कि अगर झारखंड में कंपनी लगा है वहां पर ड्राइवर की जरूरत है तो पहला झारखंडी ड्राइवर वहां काम करेगा, बाहर के ड्राइवर को स्वीकार नहीं करेंगे। छुट्टी हमें नहीं दे रहे हो और अगर छुट्टी के दिन हमसे काम करा रहे हो और अगर 26 वर्किंग डे है और हमने 30 दिन काम किया तो हमको 30 दिन का पैसा दो, अगर 30 दिन काम किया तो 34 दिन का पैसा दो। इसलिए सभी चालकों का ये कंपनियां बीमा करे और बीमे का प्रीमियम भी कंपनी दे। चालक जो भी ड्राइवर वहां काम करने जाएगा सबका बीमा करो और सबका बीमा का जो वहां पर हमारा पैसा है वो कंपनी को भरना पड़ेगा। इस बात की भी हम लोगों को मांग करनी होगी। सैलरी स्लिप क्यों होना चाहिए बता, उसके आधार पर आपको अपना बच्चा का लोन लेने में, अपना लोन लेने में सहूलियत होगी, कोई काम करने में सहूलियत होगी, कोई गाड़ी घोड़ा खरीदने में सहूलियत होगी। हमारे ड्राइवर साथी देश के अलग अलग कोने में ठोकर खा करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि चालकों के लिए एक नियमावली लाइए और सारे कंपनियों को बाध्य करिए कि यहाँ पर अगर खनन कर रहे हो, यहाँ पर गाड़ी चला रहे हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हो तो झारखंडी ड्राइवर को 100% रखना होगा। अगर सीट बचेगा तब किसी को देंगे, ऐसे किसी को नहीं देंगे। हमारे ड्राइवर साथी, हमारे चालक साथी झारखंड के अंदर काम कर रहे हैं, उनका ईपीएफ कटना चाहिए, कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा प्रॉपर जमा होना चाहिए, उसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए और पूरा जो कंपनी है उसको एक एम्प्लॉय के तौर पर, एक कर्मचारी के तौर पर जो पूरी कागजी प्रक्रिया है सैलरी स्लिप के साथ दे। इस बात का भी हम यहाँ से मांग करना चाहते हैं। इसमें दलालों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इस दलाल की प्रथा को खत्म करना होगा। देश के भीतर, इस राज्य के भीतर अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो ड्राइवरों का है, चालकों का है। कल्पना करिए कि इस देश में कोई बंदी का ऐलान होता है, कल्पना करिए इस देश में लॉकडाउन का ऐलान होता है तो यही ना कहते हैं कि सड़कें सूनी हो गई, सड़कें वीरान हो गई। ड्राइवर जब अपने स्टीयरिंग पर नहीं बैठता है तो पूरा देश समाज में सन्नाटा छा जाता है और जब अपने हक के लिए लड़ने लगता है तो उसकी गर्जना बहुत दूर तक जाएगी। इस बात का भी हमको विश्वास है। अब देखिए, ड्राइवरों के हक अधिकार की बात, झारखंड के कंपनियों में उनको नौकरी देने की बात, चाहे वो अडानी के कंपनी में हो, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे त्रिवेणी में हो, चाहे सीसीएल में हो, चाहे बीसीसीएल में हो, चाहे बीएसएल में हो, चाहे टाटा में हो, चाहे झारखंड के तमाम निजी क्षेत्र की कंपनियों में हो, चाहे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में हो, चाहे बाहर के राज्यों में आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात को सरकार को समझने की जरूरत है कि ड्राइवर समाज का एक आईना है। अब आप बोलिएगा कि कैसे, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भारत में इस वक्त दो सबसे बड़ी टैक्सी की कंपनियां आमतौर पर चलती है, एक उबर टैक्सी, एक ओला टैक्सी। उबर और ओला टैक्सी राज्य के राजधानी में, महानगरों में ये टैक्सियां चल रही हैं। आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति अगर विदेश से आया और दिल्ली राजधानी में उतरा, एयरपोर्ट से किसी होटल में गया, उबर का टैक्सी बुक किया और ड्राइवर उससे बहुत अच्छा बिहेव किया तो वो आदमी जब अपने देश से बाहर जाता है तो कहता है कि इंडियन ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब कोई दूसरी घटना घट जाती है, कोई अप्रिय घटना घटती है तो पूरा ड्राइवर समुदाय पर वो सवाल खड़ा होता है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आपका काम और आपका व्यवहार इस देश के प्रति दूसरे लोगों का सोच भी तय करता है, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि जब इस पूरे बैठक की परिकल्पना और सोच आप लोग रख रहे थे, जब साथियों ने संपर्क किया तो एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात सामने आया कि मान लिया कोई एनटीपीसी कंपनी है, कोई त्रिवेणी कंपनी है, वहां पर ट्रांसपोर्टिंग का काम होना है, हमारे चालक वहां पर जाएंगे, नौकरी करेंगे। तो जब हम नौकरी करेंगे एनटीपीसी के अंदर, त्रिवेणी के अंदर, तो त्रिवेणी और ड्राइवर के बीच संबंध होना चाहिए। बीच में दलालों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इस दलाल की प्रथा को खत्म करना होगा। ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के नाम पर ड्राइवर से 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया ठगने की पूरी प्रक्रिया झारखंड के अंदर चल रही है। और बगोदर की धरती से, कॉमरेड महेंद्र सिंह की धरती से इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि हम लोगों का जो संगठन है जेवीकेएसएस पूरे झारखंड के अंदर इस प्रथा को खत्म करने के लिए और आप लोगों की लड़ाई को पहली पंक्ति पर लड़ेंगे। नौकरी कर रहे हैं आपके कंपनी में, हम ड्राइवर आपके हैं, हमारे पास ड्राइवरी लाइसेंस है,
हम बढ़िया गाड़ी चला लेते हैं, तो इसका मतलब कि हम स्किल्ड ड्राइवर हैं। भी हमारे ड्राइवर साथी, हमारे चालक साथी झारखंड के अंदर काम कर रहे हैं, उनका ईपीएफ कटना चाहिए, कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा प्रॉपर जमा होना चाहिए, उसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, और पूरा जो कंपनी है उसको एक एम्प्लॉय के तौर पर, एक कर्मचारी के तौर पर जो पूरी कागजी प्रक्रिया है सैलरी स्लिप के साथ दे, इस बात का भी हम यहाँ से मांग करना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी दर्द की बात है कि एक हमारे जो चालक होते हैं, उनकी जिंदगी आप समझिए कि सड़क पर गुजरती है, किसी भी तरीके से कंपनी के प्लांट में गुजर रही है या सड़क पर गुजर रही है, लेकिन इतनी सारी कंपनियां हैं यहाँ पर, चाहे वो खनन की कंपनियां हो, चाहे पर यहाँ पर पावर प्लांट की कंपनियां हो, चाहे यहाँ पर स्टील की कंपनियां हो। मेरा कहना है कि अगर झारखंड में कंपनी लगा है और वहां पर ड्राइवर की जरूरत है, तो पहला झारखंडी ड्राइवर वहां काम करेगा, बाहर के ड्राइवर को स्वीकार नहीं करेंगे। कि जो हमारे ड्राइवर साथी देश के अलग अलग कोने में ठोकर खा करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सरकार को ये कहना चाहते हैं कि चालकों के लिए एक नियमावली लाइए और सारे कंपनियों को बाध्य करिए कि यहाँ पर अगर खनन कर रहे हो, यहाँ पर गाड़ी चला रहे हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हो, तो झारखंडी ड्राइवर को 100% रखना होगा। अगर सीट बचेगा तब किसी को देंगे, ऐसे किसी को नहीं देंगे। और ये सब काम ऐसे नहीं होगा। दूसरे राज्यों में बहुत सख्त कानून बना दिया जाता है। कर्नाटक ने कानून बना दिया कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी कर्नाटक के लोगों को 15 साल तक मिलेगी और उसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। और इस बात का बगोदर की धरती से आप लोग अपने प्रस्ताव में भी इसको लाइए कि सरकार एक ऐसा नियम बनाए चालकों के लिए, और सभी कंपनियां जब यहाँ पर माइनिंग करने आती है और सरकार से जब MOU साइन होता है और सरकार का जब वो कंपनियां कहती है कि हम R&R पॉलिसी लाएंगे, CSR लाएंगे, यहाँ के निजी क्षेत्र के लोगों को नौकरी देंगे, यहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे निजी क्षेत्र में, तो इसी में एक क्लाउज हम लोग जुड़वाइए, इसी में एक कानून बनाइए कि जितने भी चालक होंगे, जितने भी ड्राइवर होंगे, यहाँ पर चाहे कोई भी कंपनी आए, सभी 100%, क्योंकि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है, इसमें भी आंध्रा से रेड्डी वाला ले आएगा तो बर्दाश्त तो करेंगे नहीं। अगर हमारे लोगों को नौकरी देने के बाद कुछ बचता है तो उस पर सोचेंगे, विचारेंगे, लेकिन पहला 100% अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए। इस बात का संकल्प हम लोगों को लेना होगा। सैलरी स्लिप क्यों होना चाहिए बताते हैं। एक सैलरी स्लिप मिलेगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी जिंदगी पर। सैलरी स्लिप मिला, उसमें आपका EPF का पैसा कटेगा, कुछ हो सकता है TDS का पैसा कटेगा, तो आपके तमाम साथियों को जब सैलरी स्लिप मिलेगा तो आप रिटर्न फाइल करिएगा। आप जब रिटर्न फाइल करिएगा तो आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में एक तरीके से अपना डिटेल दे दिए कि भाई हमने इतना कमाई किया, हमने इनकम टैक्स फाइल कर दिया। उसके आधार पर आपको अपना बच्चा का लोन लेने में, अपना लोन लेने में सहूलियत होगी, कोई काम करने में सहूलियत होगी, कोई गाड़ी घोड़ा खरीदने में सहूलियत होगी। इसलिए इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए कि सभी चालकों का, सभी ड्राइवरों का सैलरी स्लिप सभी कंपनियां दे, और इसके लिए सभी कंपनियों को हम लोग अपनी तरफ से सूचित भी करेंगे। इस बात का आपको भरोसा दिला रहे हैं। ये बात तो हमने कहा ही कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में इसके अंदर जो ठेकेदारी की प्रथा है, जो दलाली की प्रथा है, उसको 100% पूरी तरीके से बंद किया जाए। और जिस तरीके से सभी की नौकरी HR के माध्यम से लगती है कंपनी में, उसी तरीके से सीधे HR डिपार्टमेंट के माध्यम से ड्राइवर को वहां पर नौकरी में रखा जाए। कोई भी बीच में दलाली प्रथा नहीं हो, कोई भी ठेकेदारी प्रथा नहीं हो, कोई भी आउटसोर्सिंग प्रथा नहीं हो। इस बात का यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं और इस प्रस्ताव को पारित करना चाहते हैं। उनको ड्राइवर साथी लोग एक चीज ये बताते हैं कि हम लोग जब आउटसोर्सिंग एजेंसी के अंदर में रहते हैं तो मान लिया जाए कि ड्राइवर को मिला 18,000 और 20,000, तो आउटसोर्सिंग कंपनी उधर डील कर लिया है 30,000, 35,000 और 28,000 में। ये बात सही ऐसा है क्या? तो जब दलाल को जो कंपनियां पैसा दे रही हैं वो सीधे ड्राइवर को मिले और बीच का माध्यम खत्म हो, बिचौलियागिरी खत्म हो, इस प्रस्ताव को आप लोगों ने रखा है। और इस प्रस्ताव पर मैं भी अपनी सहमति दर्ज कराता हूं और इस लड़ाई में आप लोगों के साथ रहूंगा, ये भी सहमति दर्ज कराता हूं। कंपनी के अंदर काम के दौरान किसी भी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है
तो कंपनी की तरफ से 25 लाख रुपए की मुआवजा मिलनी चाहिए। ये बात तो ठीक है कि 25 लाख रुपए की मुआवजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इस डिमांड को भी रखना होगा कि जो भी चालक, जो भी ड्राइवर वहां काम करने जाएगा, सबका बीमा करो और सबका बीमा का जो वहां पर हमारा पैसा है वो कंपनी को भरना पड़ेगा। इस बात की भी हम लोगों को मांग करनी होगी। हम काम कर रहे हैं आपके यहाँ, लोहा लक्कड़ रिस्क सब कुछ हम झेल रहे हैं और हमको चोट लग गया तो आप हमारा इंश्योरेंस करिएगा कि नहीं, हमारा बीमा करिएगा कि नहीं? और उस बीमा का प्रीमियम हम नहीं देंगे, उस बीमा का प्रीमियम कंपनी को देना होगा। इसलिए सभी चालकों का ये कंपनियां बीमा करे और बीमे का प्रीमियम भी कंपनी दे। इस डिमांड को भी हम जोड़ना चाहते हैं आप लोगों के मांग के साथ। और मुआवजा जो आप लोगों ने रखा है 25 लाख रुपया, इस 25 लाख रुपया मुआवजा को भी परिजनों को दिया जाए, इस बात को भी यहां से मैं कहना चाहता हूं। एक साथियों ने रखा है डिमांड कि विपरीत परिस्थिति में बाहर निकलने के लिए एडवांस पेमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि जब अपने जीवन में हम रहते हैं, कहीं काम करते हैं, तो कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, कभी घर में कोई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो गई, कभी कोई इमरजेंसी हो गया, कोई घर बना रहा है, कहीं बच्चे का फीस देना है, तो एडवांस पेमेंट बिल्कुल दिया जा सकता है। आप हमारे सैलरी से भविष्य में काट लीजिए, इस तरह का सिस्टम बनाया जा सकता है और इस तरह के डिमांड को रखा जा सकता है। मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों की वैध मांग है, सही मांग है। इस मांग पर भी मैं अपनी सहमति दर्ज कराता हूं और हम लोगों का संगठन भी इस पर सहमति दर्ज कराता है। इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को आप लोगों का छुट्टी नहीं रहता है। ये तो अपने आप में, अगर हम एक भारतीय नागरिक हैं और जो छुट्टी का प्रावधान है, चाहे वो त्योहारों में हो, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व त्योहारों में हो, एक तरीके से अगर श्रम कानून को पढ़िएगा तो श्रम कानून में न्यूनतम वेतन, छुट्टी सभी का जिक्र है। और इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं कि अगर छुट्टी हमें नहीं दे रहे हो और अगर छुट्टी के दिन हमसे काम करा रहे हो और अगर 26 वर्किंग डे है और हमने 30 दिन काम किया तो हमको 30 दिन का पैसा दो, अगर 30 दिन काम किया तो 34 दिन का पैसा दो। एक बहुत बड़ा कंपनी वाला लोग धमकी देता है ड्राइवर को, थोड़ा सा अगर गलती हो गया तो तुरंत नौकरी से निकालने का धमकी। इन लोगों को ये बताना होगा और ये आगाह करना होगा कि ये कंपनियां हमारे जमीन पर लगी है, ट्रांसपोर्टिंग हमारे जमीन पर हो रहा है, गाड़ी हम लोग चला रहे हैं, तो तुम इस बात के लिए कभी धमकाओ मत कि तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे। छोटी मोटी गलती में नौकरी से निकालने की धमकी नहीं चलेगी और वहां पर अपने हक के साथ नौकरी करेंगे, इस बात का भी ऐलान करना होगा। किसी भी कर्मी से 3 महीने लगातार ड्यूटी लिए जाने के पश्चात 15 दिन और 6 महीना पूरा किए जाने के बाद 30 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर ये मांग आप लोग साथियों ने रखा है, चूंकि आप लोग बेहतर समझते हैं अपनी समस्याओं को, तो भी इस मांग के साथ है। और कंपनी में कार्यरत किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना घटित होने के पश्चात सारा खर्च कंपनी के द्वारा दिया जाना चाहिए और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना। ये तो बहुत बेसिक सा चीज है, ये तो होना ही चाहिए। कोई भी बैठा हूं आप सभी लोगों को और इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, सिर्फ कह नहीं रहा हूं, इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि झारखंड के ड्राइवरों की इस लड़ाई में अगर हम लोग 3 साल से झारखंड और झारखंडी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थानीयता और नियोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज से एक अध्याय चालकों और ड्राइवरों का भी एक अध्याय जोड़ देते हैं। आप लोगों की लड़ाई आज से यही शुरू होती है और आप लोगों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अगर ड्राइवर जिस दिन ये ठान लिया तो सरकार और सत्ता की चूल्हे हिल जाएगी। एक दिन अभी झारखंड बंद हुआ तो लोग कहे इसी रांची में दोपहर 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह से दोपहर 4 बजे शाम तक 100 करोड़ का व्यापार प्रभावित हो गया। जब ड्राइवरों की गाड़ी नहीं चली तो पूरा व्यापार प्रभावित हुआ। इसलिए इस बात को मान करके चलिए कि जिस दिन ये ऐलान कर दिए आप लोग कि अगर झारखंड के ड्राइवरों को अगर झारखंड के अंदर नौकरी नहीं दी गई और जितने कंपनियों में ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा है
वो सब जगह आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे, आर्थिक बंदी कर देंगे, कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, उसी दिन सभी झारखंडी को नौकरी मिल जाएगा, ऐसा एक ऐलान करना होगा। क्योंकि आसानी से तो इन लोग सुनता नहीं है। कंपनी इन लोग मनमानी कर लिया है, दरवाजा पर लगा देगा सिक्योरिटी गार्ड को, उसके बाद वहां पर जाइएगा, आवेदन दीजिएगा तो वहीं डस्टबिन में फाड़ करके डाल देगा, आपका नौकरी लगेगा नहीं। वही बिचौलियागिरी है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जेबी केसेस आगे बढ़ाएगा, हमारे भाई जयराम महतो जी आगे बढ़ाएंगे, हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ाएंगे और झारखंड के ड्राइवरों को साथ देंगे। इस बात का संकल्प यहां पर मैं ले रहा हूं।